उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस वक्त हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं और बाबा का प्रशासन भी कुछ खास नहीं कर पा रहा। पुलिस को पीछे हटना पड़ गया, आखिर क्यों? और बहराइच में ये हालात दुर्गा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा की वजह से है। अब हाल ये है कि वहां अस्पतालों को जलाया जा रहा है, जगह जगह आगजनी की तस्वीरें वायरल हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस पे आगे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा खबर के बारे में बता दूं। दरअसल यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान दो समुदायों में बवाल हो गया और महसी इलाके के महाराजगंज में शनिवार शाम लगभग 4 बजे के करीब धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा था, जिसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इस दौरान हमलावरों ने एक युवक पे गोली चला दी और उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महाराजगंज में जमकर पत्थरबाजी भी हुई और एक घर में कुछ बाइकों में आग भी लगा दी गई इसी दौरान और सारी मूर्तियां उनको पथराव में जो है क्षतिग्रस्त हो गई वो। और इस पूरे बवाल में लगभग 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन इस पूरी घटना को देखिए और तमाम तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, इसमें साफ तौर पे प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। आप ये वायरल वीडियो देखिए, जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा बल मृतक रामगोपाल मिश्रा के जनाजे में शामिल हैं, साथ चल रहे हैं। यही पुलिस और सुरक्षा बल शनिवार को मूर्ति विसर्जन के समय अगर साथ होता तो सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होता, ना बवाल होता और ना ही आज बहराइच जल रहा होता। लेकिन हर बार की तरह सूबे के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है, माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं और बाबा के एक्शन के बाद फिर से वही सिलेक्टिव नामों की लिस्ट सामने आएगी। लेकिन बहराइच हिंसा में लोगों को क्या कहना है सुन लीजिए। प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे असफल मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों से लेकर हर समाज पर अत्याचार चरम सीमा पर है और हर दिन लोग मारे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं नरेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि बहराइच में कल हुई हिंसा की शुरुआत का ये वीडियो वायरल है। विसर्जन यात्रा में शामिल हिंदू प्रदर्शनकारी एक छत पर चढ़ गया, वहां लोग हरे झंडे को फाड़ा उसने और इस प्रयास में रेलिंग तक तोड़ दी। साथ ही प्रदर्शनकारी उसे भगवा झंडा देते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं, उसे लहराता है, फिर गोली लग जाती है। जब इन लोगों को जुलूस निकालना था तो फिर इस तरह का ये हुड़दंग क्यों और जरूरत क्या थी इसकी? छत पे जाके झंडे को फाड़ने की और वो भी इतने आक्रामक तरीके से कि रेलिंग ही तोड़ दी। और उसके बाद दंगा भड़काने के लिए जिस तरह से नारेबाजी की जा रही थी, तो क्या इसे साजिश का हिस्सा समझा जाए? इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है आपको? और इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट ममता त्रिपाठी ने लिखा कि बहराइच जल रहा है। वैसे रामगोपाल मिश्रा के परिवार को भी 38 लाख देगी सरकार, जैसे अमेठी वाले प्रकरण में दिया और LIU का लगातार फेल्योर दिख रहा है। बहराइच में कल से तमाम वरिष्ठ अधिकारी कैंप किए हुए हैं, जिले में फिर भी हालात अनियंत्रित है और पुलिस के हाथ पांव फूल गए। केंद्र को स्थिति जो है कंट्रोल करनी पड़ेगी। और इसी के साथ उन्होंने PMO इंडिया और अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि सुरक्षा बल भेजिए, तभी हालात सुधर पाएंगे। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, वो ये कि आखिर हिंदुओं के जुलूसों में ही क्यों इस तरह की हिंसा होती है, और वो भी तब जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे एक कट्टर हिंदुत्ववादी की सरकार हो। तो कहीं ये दंगा किसी साजिश के तहत तो नहीं हुआ? क्योंकि अब जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के ही इर्द गिर्द घूम रही है। आप खुद सोचिए ना, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री विकास की, रोजगार की और तमाम मुद्दों पे बात करने की बजाय इस तरह का बयान दे कि बटोगे तो कटोगे, तो ऐसे बयान तो सीधे तौर पे आप लोगों को उकसाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी जो अजय राय है वो बोल रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और मठ में चले जाना चाहिए। अब इस पर जो है सियासी बवाल मच गया है और दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टी हैं उन सब ने भी इस पे अब आलोचना करनी शुरू कर दी है। और योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर अब यही लोग चला रहे हैं, यही लिख रहे हैं कि क्योंकि सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में और वही सूबे के मुख्यमंत्री हैं और 3 दिन हो गए इस बवाल को मचे हुए बहराइच में, लेकिन अभी तक वहां किसी तरह का
कोई शांति नहीं है, और दूसरा जो प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। जी हाँ, और इसके बाद क्योंकि जो उपद्रवी हैं उन पर योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया है कि जो उपद्रवी हैं वो बचेंगे नहीं और उन पे सीधे तौर पे कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद जो है एक लिस्ट आएगी, उसमें आप देखेंगे कुछ सिलेक्टिव नेम्स होंगे और उसके बाद उन पे कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आप जानते ही हैं योगी एक्शन मतलब बुलडोजर एक्शन। तो अब इस पूरे जो बहराइच में ये जो दंगा भड़का है, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये एक साजिश के तहत हुआ है या फिर इसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए देखते रहे वॉइस हाई इंडिया। नमस्कार।